तो हेलो गाइस, कैसे हैं हम सभी लोग। मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछ रहा होता है, मुझे इसकी कीमत बताइए कि कितनी होगी। वो आदमी बोलता है, कुछ कह नहीं सकते, शायद तक इसकी कीमत 1 लाख तक पहुंच जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या क्या मुझे इस अजीब से दिखने वाले पिल के 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को याद ही नहीं है कि उसने उस सेक्ट में भर्ती होने के लिए 15 से 20 लाख रुपए खर्चे कर दिए। वो आदमी भी सुनकर चौंक जाता है, क्या क्या इसने भी इस पिल को अजीब सा दिखने वाला पिल कहा। और मनी मन सोच रहा होता है, शायद ये कोई बड़ा आदमी है, तो शायद क्या पता मैं इससे मांगू तो ये पिल मुझे फ्री में ही दे दे। मेन कैरेक्टर बोलता है, वैसे आज ऑक्शन हाउस कितने बजे स्टार्ट होगा। वो आदमी चापलूसी करते हुए बोलता है, सर यंग मास्टर, ये ऑप्शन हाउस हाँ आज दोपहर के 2 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा। मेन कैरेक्टर एक और पिल निकालते हुए बोलता है, ठीक है, तो इस पिल को बेच देना, और मेरा मूड होगा तो मैं पैसे लेने आऊंगा, नहीं तो तुम ये पैसे रख सकते हो। मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है। पीछे से एल्केमिस्ट भी सोच रहा होता है, साला मैं छठे रैंक का एल्केमिस्ट हूँ और ये बंदा मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, ये बंदा बहुत घमंडी है। मेन कैरेक्टर जाते जाते बोल रहा होता है, मुझे देखना है यार, लेकिन साला इस अजीब से दिखने वाले पील के पीछे कितने लोग बोली लगाते हैं। वो बंदा भी सोच रहा होता है, साला अजीब अजीब तो तू है जो इस पील को अजीब बोल रहा है। मेन कैरेक्टर कुछ खाते हुए जा रहा होता है, तभी उसे अचानक से कुछ आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक डॉगी हमारे मेन कैरेक्टर को आऊ आऊ करके बुला रहा होता है। मेन कैरेक्टर उस डॉगी के पास जाता है। वो डॉगी हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर एक बड़ा सा बन निकालता है और उस डॉगी को खिलाते हुए बोलता है, ये ले, खा ले, जितना खाना है खा ले। और एक अजीब सा स्माइल मारते हुए सोच रहा होता है, हाँ आज से डॉगी मेरा नौकर है, अब से जब भी सिस्टम मुझे कोई पिल देगा तो मैं इस डॉगी को खिला दूंगा और सिस्टम से पॉइंट कमाऊंगा। हाँ हाँ, क्या तेज चलता है मेरा दिमाग। लोग तो हैरान हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि एक डॉगी उनकी जिंदगी से अच्छी जिंदगी जी रहा है, उनकी जिंदगी कितनी झंड है। मेन कैरेक्टर डॉगी को बोलता है, चल डॉगी तुझे पहले नहला देता हूँ ताकि तू मेरे लिए अच्छे से काम कर सके। हमारा मेन कैरेक्टर डॉगी को लेकर एक रेस्टोरेंट के पास आता है और वह अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ का नौकर कहता है, रुकिए यंग मास्टर, आप यहाँ पर कोई कुत्ता वगैरह लेकर नहीं आ सकते। मेन कैरेक्टर बोलता है, ओए लाला, मुंह खोल अपना, बता तेरे कितना चाहिए। वो लड़का भी कहता है, ओए रईस जादे, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक मैं पैसों के नाम से तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। शायद ये काम कर जाता है क्योंकि अगले सीन में दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर अंदर अपने डॉगी को नहला रहा होता है। मेन कैरेक्टर गुस्से में होता है क्योंकि सिस्टम ने उसे इसके लिए कोई पॉइंट नहीं दिया होता। मेन कैरेक्टर डॉगी को उठाता है और बोलता है, ओए डॉगी, साले तेरे नाम से मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। और बोलता है, शायद ये डॉगी बहुत बड़ा डम्ब है, इसको अगली बार मुझे मौका मिलेगा तो इसकी मेमोरी जरूर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर डॉगी को खिला रहा होता है, वही सारे पिल्स जो उसे मिले थे, और बोलता है, हाँ डॉगी, आज से तू मेरा मजदूर है, आज से तू मेरे लिए काम करेगा। और बोलता है, चल ठीक है, तू खाना खा, तब तक मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। इधर डॉगी के अंदर कुछ रिएक्शन होने लग जाता है। डॉगी एक जबरदस्त चीख मारता है और बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर डॉगी को उठा उठा रहा होता है और बोल रहा होता है, ओए डॉगी, उठ जा, तुझे भी मेरे लिए बहुत काम करना है, उठ जा उठ जा उठ जा। डॉगी की आंखें खुलती है। मेन कैरेक्टर बोलता है, चल ठीक है, आज के लिए बहुत खाना खा लिया, अब सोने चलते, मैं बहुत थक चुका हूँ। स्टोरी टेलर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बता रहा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस डॉगी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसने एक बड़ा ही खतरनाक बीस्ट को अपने पास रखा हुआ है। इसके बाद हमें एल्डर बाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी बुड्ढे के साथ बैठा हुआ होता है जिसका नाम एल्डर सिया होता है। एल्डर बाई बोलता है, तू साले बुड्ढे दिन भर कहाँ मरवा रहा था, तेरे लिए मैं यहाँ पर दिन भर से बैठा हुआ हूँ। एल्डर सिया बोलता है, एल्डर भाई, क्या तुम्हें पता है आज ऑक्शन हाउस में एक ऐसा पिल लगने वाला है जिसमें स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा है। एल्डर भाई बोलते हैं, क्या तू बोल रहा है, तो शायद 7 स्ट्रिप्स होंगे और कितने ही होंगे। वो बोलता है, नहीं, 9 स्ट्रिप्स हैं उसमें। एल्डर भाई बोलते हैं, क्या 9 स्ट्रिप्स, क्या उन लोगों ने उसे खुद बनाया है। तो एल्डर्स ये बोलते हैं, पता नहीं, शायद बनाया तो नहीं है, क्योंकि वहाँ मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि एक नौजवान सा लड़का आया और वो पिल वहीं पर छोड़कर चला गया और बोल कर गया कि आकर पैसे लूंगा या शायद लूंगा भी नहीं। एल्डर भाई बोलते हैं, क्या तुम्हें उस लड़के का नाम पता चला। एल्डर से बोलते हैं, ना ना, बड़ा घमंडी बच्चा था, उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया। एल्डर भाई के दिमाग में हमारा मेन कैरेक्टर चल रहा होता है। एल्डर से बोलते हैं, मेरे सूत्रों द्वारा मुझे ये भी पता चला है कि उस लड़के को इस पिल के बारे में कोई परवाह नहीं थी, वो तो इसे नल्ला बेकार पिल बोल रहा था, तो शायद तक वो लड़का किसी छुपे हुए सेक्टर का कोई मेंबर हो सकता है। हमारे एल्डर भाई के दिमाग में तो भी हमारा मेन कैरेक्टर चल रहा होता है। हमारा एल्डर भाई कहता भी है,
सुनो एल्डरसिया, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलाने के लिए ले चलता हूँ। एल्डरसिया बोलता है, लेकिन किससे? एल्डर भाई कहते हैं, हमारे लीडर ने एक अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाया है, मैं तुम्हें उससे मिलाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद हमें ऐसे ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर की मास्टर और हमारा मेन कैरेक्टर का जूनियर आया हुआ होता है। हमारी मेन कैरेक्टर की मास्टर यानी सेक लीडर बोल रही होती है, आज मैं ये दोनों पिल तुम दोनों डिसाइपलों के लिए लेकर जाऊंगी। सेक लीडर ऐसा बोलते हुए बड़ी एटीट्यूड में खड़ी होती है और हमारा जूनियर बेचारा ताली बजा रहा होता है। सेक लीडर मन ही मन सोच रही होती है, उस कमीनी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, जब मैं ये पिल उसके पास लेकर जाऊंगी तब मुझे उसका रिएक्शन देखना है कि कैसा आएगा। उसका तो छोड़ू, मेरे को तो सेक लीडर का रिएक्शन बड़ा खतरा आएगा जब उसको ये पता चलेगा कि वो पिल जो ये लेने आई है वो पिल हमारा मेन कैरेक्टर के लिए कुछ नहीं है, वो ही इसे छोड़ कर गया है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर का एंड हो जाता है और हमारे एपिसोड का भी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।